स्वाभाविक रूप से माता के बिना किसी भी परिवार का पूर्ण होना संभव नहीं है। मसीह आन सांग होंग अंतिम रहस्य हमारी स्वर्गीय माता को प्रकट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे विश्वास के जीवन का हिस्सा पूरा हो गया है। यही कारण है कि मैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता द्वारा स्थापित चर्च ऑफ गॉड में बहुत खुश महसूस करती हूँ। वास्तव में उस समय में मैं एक विश्वविद्यालय की छात्र थी। मैं अपना लंच ब्रेक लेने जाने वाली थी और 2 सदस्य मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या मैं बाइबल की प्रस्तुति सुनने में रुचि रखती हूँ। और उस समय हम सड़क पर थे और धीरे धीरे प्रस्तुति को साझा करने के लिए एक अध्ययन क्षेत्र में चले गए। उन्होंने मेरे साथ स्वर्गीय माता के बारे में साझा किया, जो मुझे उस समय काफी दिलचस्प लगा, लेकिन इसने मुझे उनके विषय के बारे में अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित नहीं किया। मुझे बस बाइबल के बारे में अध्ययन करने में दिलचस्पी थी, क्योंकि मुझे उस समय लगता था कि मैं पहले से ही एक ईसाई हूँ और हर हफ्ते बाइबल का अध्ययन करना परमेश्वर के लिए एक अच्छी बात है। एक छोटे बच्चे के रूप में मेरे पास हमेशा परमेश्वर से डरने वाला हृदय था, इसलिए मैंने लगन से परमेश्वर से प्रार्थना की। भले ही मैं एक ईसाई थी, मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, कृपया मेरी सत्य की ओर अगुवाई कीजिए, जो बहुत अजीब है क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पहले से ही सत्य में हूँ। लेकिन किसी कारणवश प्रचारक ने मुझसे बाइबल अध्ययन के लिए लगातार संपर्क किया। और फिर जब सियोन में मेरा स्वागत किया गया तो मैंने बहुत शांति महसूस की। जब मैंने अंत में सियोन में प्रवेश किया तो हर कोई बहुत स्वागत करने वाला था। वहाँ बहुत कम लोग थे क्योंकि वह एक छोटा सा हाउस चर्च था, लेकिन वे प्रेम से भरे हुए थे। उन्होंने मुझे हार्दिक गर्मजोश से भरा भोजन परोसा। फिर उसके बाद हमने दानियेल की भविष्यवाणी का अध्ययन किया। जब उन्होंने अंततः मेरे साथ दानियेल की भविष्यवाणी के बारे में साझा किया तो मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि वह सत्य जिसका मैं पालन कर रही थी वास्तव में सत्य नहीं है, वह एक झूठ है। और यदि मैं झूठ का पालन करती रही तो मैं जल्द ही विपत्ति में नष्ट हो जाऊंगी। इसीलिए अपने मन में भय के साथ मैंने वास्तव में उसी समय सत्य को स्वीकार किया। जब मैंने पिता परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणियों का अध्ययन किया, विशेषकर राजा दाऊद के बारे में, उसके द्वारा मेरी आत्मिक आंखें देखने के लिए और कान सुनने के लिए खुल गए। जो बात विशेष रूप से प्रभावशाली थी वह यह थी कि मसीह आन सांग होंग के नाम को प्रकट करने वाली सभी भविष्यवाणियां कैसे आपस में जुड़ी हुई थीं। इसलिए जब प्रचारक ने पिता की भविष्यवाणियों के बारे में एक एक करके विषयों को बताना शुरू किया, जिसमें नया नाम और मसीह आन सांग होंग की भविष्यवाणी से शुरुआत की, तो मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हो गई। मैंने सोचा, वाह, परमेश्वर का नया नाम है। और इसलिए क्योंकि प्रत्येक विषय जुड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैं अगले विषय की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां यह समीक्षा किया जाएगा कि बादल का क्या अर्थ है। और फिर अगला विषय परमेश्वर के पूर्व से आने के बारे में था। लेकिन जब हम अंत में राजा दाऊद तक पहुंचे तो मैं वास्तव में चकित रह गई। वह विषय वास्तव में मेरे हृदय को छू गया और उस समय मुझे लगा कि इस भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट किए गए परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजा दाऊद की भविष्यवाणी मेरे विश्वास के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। उस समय से मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि मसीह आन सांग होंग परमेश्वर हैं, और केवल उसी समय मैंने आराधना में मसीह आन सांग होंग का नाम सुना। इसीलिए यह विषय मेरे विश्वास के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। और साथ ही दाऊद का मूल की भविष्यवाणी भी थी, जो हमें सिखाती है कि हम सत्य को कैसे समझ सकते हैं। सत्य को केवल तभी प्रकट किया जा सकता है जब इन अंतिम दिनों में दाऊद का मूल प्रकट हो। और बाइबल कहती है कि यह केवल मसीह आन सांग होंग है। और उस समय मुझे मसीह आन सांग होंग में विश्वास करने के लिए चर्च ऑफ गॉड का हिस्सा होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यह मुझे मेरे माता पिता ने नहीं बताया, बाइबल ने मुझे बताया। इसीलिए मैं दृढ़ता से विश्वास करती हूँ कि पिता आन सांग होंग परमेश्वर है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने स्वयं सत्य को प्राप्त किया। मैं वास्तव में परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बाइबल की भविष्यवाणियों का पालन करती हूँ। इसीलिए मैं वास्तव में पिता आन सांग होंग को नई वाचा स्थापित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ, ताकि मैं परमेश्वर पर सही ढंग से विश्वास कर सकूं और उस सत्य को प्राप्त कर सकूं जो मुझे स्वर्गीय राज्य की ओर ले जाएगा।
वास्तव में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन परमेश्वर के रूप में मसीह आन सांग होंग को जानने और समझने के बाद हुआ है। और बाइबल हमें सिखाती है कि केवल वही हमें स्वर्गीय माता को प्रकट कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मेरे विश्वास के जीवन का हिस्सा पूरा हो गया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से माता के बिना कोई भी परिवार पूर्ण नहीं होता। इसीलिए हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई, मसीह आन सांग होंग वह वास्तव में दूसरी बार आने वाला मसीह है। लेकिन जब बाइबल कहती है कि मसीह आन सांग होंग अंतिम रहस्य हमारी स्वर्गीय माता को प्रकट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आत्मिक परिवार अब पूरा हो गया है। मेरा विश्वास पूर्ण हो गया है। अब संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि मैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता द्वारा स्थापित चर्च ऑफ गॉड में बहुत खुश महसूस करती हूँ। इसने वास्तव में मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि अब मैं इस बारे में उत्सुक नहीं हूँ कि सत्य क्या है, क्या सत्य नहीं है, और ईसाई धर्म का क्या अर्थ है। अब और उत्सुकता नहीं और संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि बाइबल इस तथ्य के बारे में बहुत स्पष्ट है। इसलिए पिता और माता को धन्यवाद।